ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಷೆಯ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಹೆಮ್ಮರವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಯಕ್ಷಲೋಕ ಕೈಬೀಸಿ ಕರೆದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಗೆ ಗುಜರಾತ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಆಗಮಿಸಿದೆ. मेरा नाम आशुतोष उपाध्याय है और हम लोग सब 20 मेंबर्स हैं. 20 का बैच है जो NSD वाराणसी सेंटर से आया है. सभी लोग अलग अलग स्टेट से आए हैं. तो हम लोग का बैच हर साल एक टूर कर्नाटका का होता है जिसमें यक्षगान हम लोग सीखते हैं कि क्या ट्रेडिशन रहा है इस फोक में, इस फोक की क्या क्या इन लोग के पुराने मान्यताएं हैं, किस तरीके से ये फोक किया जाता है. तो वो चीज़ सारी हमको सिखाने के लिए हमारा प्रैक्टिकल पहला है. हमको थियोरी भी सारी जगह को के फोक्स को हम लोग को बताया जाता है. और यक्षगान की अगर स्पेशली बात की जाए तो यक्षगान में हम लोग बहुत ज़्यादा अमेज्ड हैं इस चीज़ को देखकर कि कर्नाटका के जो लोग हैं और जहाँ भी यक्षगान होता है उन लोगों ने इस यक्षगाना को इतने प्योरिटी से कंजर्व करके रखा अपने पास. मैंने शायद मेरी लाइफ में मैंने पहली बार देखा कि कॉस्ट्यूम के साथ जब हम लोग रेडी हो जाते हैं तो वो पूजा हो रहा है और वो सब हो रहा है. दैट वाज अमेजिंग. हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अलग सा एक एक्सपीरियंस रहा. और जिस प्योरिटी से ये लोग कैरी करते हैं इनके फोक को, बहुत अलग एक्सपीरियंस है. 70-year-old मैन एंड ही नेवर सिट ऑन चेयर, नेवर. ये हमेशा बस चलते रहेंगे जब तक उनका काम ख़त्म नहीं होता वो बैठते नहीं हैं. हमने उनसे पर्सनली जाके उनका शेड्यूल भी पूछा कि आपका शेड्यूल क्या है, क्योंकि हम लोग जो जनरेशन आ रहे हैं हम लोग सब लेज़ी जनरेशन है. अब उनको जब देखते हैं तो इंस्पिरेशन मिलता है. तो उनसे बात किया, उनसे बताया तो उन्होंने बताया कि यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग ओनली. आप बस चलते रहोगे तो आप लाइफ में भी चलते रहोगे और अगर आप रुके तो फिर आप सिमट जाओगे. ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಿಯಲು ಬಂದಿರುವ ಇವರು ಸತತ 20 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗುರು ಬನ್ನಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ ಅನ್ನುವ ಯಕ್ಷಗಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. क्षत्रियत्व को स्वीकार किया, शास्त्रों को छोड़कर शस्त्र को उठा लिया. और इन सब का केवल एकमात्र कारण है, वो द्रुपद. मेरा नाम मानसी रावत है और मैं रामनगर उत्तराखंड से हूँ. और मैं मार्च में 15 मार्च को हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वाराणसी ज्वाइन किया. तो हमारा साल में एक बार एजुकेशनल ट्रिप होता है जिसमें हम यहाँ उडुपी में आए थे. और यक्षगान यहाँ का एक फोक थिएटर है जिसको हमें सर ने बताया था रियलिस्टिक थिएटर है, स्पिरिचुअल थिएटर भी कहते हैं. तो यक्षगान में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि यक्षगान में संगीत भी है और नृत्य भी है और अभिनय भी है. इन तीनों चीज़ों का संगम मैंने यक्षगान के अंदर देखा. मैं खुद शास्त्रीय संगीत से हूँ, मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखा है. और जब मैंने यहाँ आके यक्षगान सीखा, यहाँ मैंने 7 यहाँ पे जो ताले कराई गई रागों का अध्ययन किया. जैसे कि मैंने ये जाना कि साउथ के जो राग होते हैं और जो नॉर्थ के राग होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो मैंने यक्षगान में जाना. और मैं अपने पात्र के बारे में बताना चाहती हूँ. मैं इसमें ज्वाला का किरदार कर रही हूँ जो कि एक राक्षस का किरदार है. मैं राक्षस की बहन बनी हूँ. तो इस किरदार को करने में बहुत ही मज़ा भी आ रहा है और मेरे लिए चैलेंजिंग भी है. फ़र्स्ट टाइम लाइफ में एक इतनी हैवी कॉस्ट्यूम के साथ साथ और जो इसमें मुकुट है, मतलब मुझे यक्षगान में जो एक अलग चीज़ लगी, जो इनका पूरा जितने भी हम कॉस्ट्यूम पहनते हैं वो बहुत ही ज़्यादा और चीज़ों से डिफरेंट मुझे लगी यक्षगान में.
यक्षगान में इनका मुकुट है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये जो प्रोसेस हो रही है, हम किसी भी नाटक को शुरू करने से पहले गणेश की आराधना कर रहे हैं और नाटक ख़त्म होने के बाद भी हम गणेश जी की आराधना कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, जिससे हमें पता चलता है कि बस अब नाटक आरंभ होने वाला है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। ಗುರು ಬಣ್ಣಂಜೆ ಸಂಜೀವ ಸುವರ್ಣ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಗಾರಿಕೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 12 ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೆವರಿಳಿಸಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ವಾರಣಾಸಿ NSTಯ ಒಂದು 20 ಮಕ್ಕಳು, 9 ಜನ ಹುಡುಗಿಯರು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರು. ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು ಮುಂಚೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾಷೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 22 ದಿವಸದ ಒದ್ದಾಟ, ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು 12 ಗಂಟೆಯ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व की अग्रणी नाट्य संस्था है और हमारा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बनारस सेंटर है वो इंडियन क्लासिकल थिएटर बेस्ड कोर्स है, 1 ईयर कोर्स है, जिसमें देश भर के चयनित बच्चे सेलेक्ट होते हैं. उनको हम 1 साल भारतीय मेथड, इंडियन मेथड के तहत हम ट्रेनिंग देते हैं. उसी के साथ हमारा सिलेबस का हिस्सा था सेमी क्लासिकल फॉर्म. तो इस बार हम लोगों ने इन बच्चों के साथ यक्षगान के लिए यहाँ गुरु संजीवा जी के साथ हमने 1 महीना लगभग हमारे बच्चों ने काम किया और यहाँ का बहुत अच्छा अनुभव रहा. आपने बाकी परफॉर्मेंस देखा और गुरुजी से नेशनल स्कूल ड्रामा का पुराना रिश्ता है और ऐसे गुरुजी के साथ जो एक परंपरा, एक धरोहर को लेकर चल रहे हैं, उनके साथ बच्चों को सीखना ये बड़ा सौभाग्य है. और हमें लगता है ये बच्चे आगे बेहतर काम करेंगे इस फील्ड में और अच्छा नाम करे, देश का नाम रोशन करे. और सबसे अच्छा मुझे उडुपी का वातावरण लगा, उडुपी की स्वच्छता, उडुपी की जो साइलेंट है, एक अच्छा प्राकृतिक माहौल है, ये बहुत अच्छा है. हम सब खुश हैं. मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्टूडेंट हूँ, वाराणसी की. तो मैं बहुत दिनों से थिएटर कर रही हूँ. कलकत्ता में करती थी, अभी यहाँ पर एग्ज़ाम देखे वाराणसी में हमारा सिलेक्शन हुआ है. फिर एजुकेशनल टूर के तहत हम लोग यहीं आए, उडुपी आए हैं. और मेरे लिए फॉर्म यक्षगाना बहुत बहुत नया था. तो हम लोग जैसे डांस सीखते वो अलग होता है, और यहाँ का कर्नाटकी म्यूज़िक, उसके साथ बीट्स, ये सब ध्यान रख के फिर एक्टिंग, ये सब बहुत नया था. पहले के 1 हफ्ते तो बहुत कठिनाई आई. मतलब हम सोच रहे थे कि कैसे होगा पूरा इतना बड़ा प्ले, मतलब हमें इतने कम दिनों में कैसे हम लोग करेंगे. पर गुरुजी ने बिलीव दिलाया और गुरुजी के राह पर चल के हम लोग जब लास्ट के दिनों तक हम लोग पहुँचे तो देखा एग्जैक्टली गुरुजी जैसे जैसे बोले हम लोग किए और बहुत इजी होता गया. और प्रोडक्शन तो आपने देख ही लिया, गुरुजी ने जो जो बोला हमने सिर्फ फॉलो किया.
सीखने का स्थल है। इधर उधर भटकना मत। तुम जहां रहते हो वही तुम्हारी तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारी समझ ही तुम्हारी गुरु बनेगी। बैठे ही आकाश की व्याप्ति नापने, भूगर्भ की गहराई में उतरने की और सूर्य की गति पहचानने की जिद तुम्हारी बुद्धि में है। खुद को जंगी की राह समझकर रोना। तीर के बट को दाएं हाथ के अंगूठे से दबाते हैं। तीर की नोक दूर करते हैं। प्रयोग स्थल को एकाग्रता से महसूस करें। यदि यह प्रयास निरंतर चलता रहा तो सिद्धि साधना से सिद्धि पाकर कीर्तिमान बनो। के उदार उपदेश को खुले मन में भर के रख रहा। अपने मन की छाया में आश्रय देकर आशीर्वाद किया है आपने। कृतज्ञता के भार से दब रहा। कृतज्ञता के भाव से हृदय पूर्वक आशीर्वाद करने वाले आपको मैं समर्पित हूं। आपके पाद स्पर्श से मेरा हृदय हल्का हो गया है। मनुष्यों का मांस खाए बहुत समय हो गया। अब तो मुंह से बदबू भी आने लगी है। आज नर का मांस खाऊंगा बहुत समय के बाद। बहुत दिनों के बाद राहुल प्रजापति मध्य प्रदेश। नाना हेसारू प्रणव सिंह इंदौर मध्य प्रदेश। नमस्कारा नाना हेसारू श्रेया अंबर न्यू दिल्ली। शाहिल गुप्ता बिहार। नाना हेसारू मानसी रावत उत्तराखंड। आशुतोष उपाध्याय मध्य प्रदेश। धन्यवाद। समीर शर्मा छत्तीसगढ़। शिवांगी त्रिपाठी उत्तर प्रदेश। खुशबू झारखंड। देवव्रत अमोल उत्तर प्रदेश। मधुसूदन उत्तर प्रदेश। वर्षा पटना बिहार। रिया झारखंड।
बंटी दिल्ली, नदीत्मा बिहार, जया आदो वेस्ट बंगाल, अरुण कुमार उत्तर प्रदेश, अभिषेक राणा उत्तर प्रदेश,